दोस्तों, एस.एम. अशरफ फरीद कौमी तंजीम के चीफ एडिटर को रूबरू कराने जा रहा हूँ। मौसूफ ने अपने वालिद मोहतरम जनाब एस.एम. फरीद साहब मरहूम के बारे में, उनके कारनामों के बारे में, उनके अवदानों के बारे में पहले एपिसोड में एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। एस.एम. फरीद साहब ख्वाब देखा था अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, और वो चाहते थे ये मिल्लत मेन स्ट्रीम में जिए। इसके लिए तालीम का होना नहायत ज़रूरी है। तो उन्होंने तालीम के लिए तालीमी इदारा, बाहमी इमदाद की बुनियाद पर मिल्लत कॉलेज की बुनियाद रखी। में ये भी ख्याल आया मिल्लत के आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए अपना अखबार भी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने रोज़ा कौमी तंजीम की बुनियाद डाली, जो हफ्तावार हुआ और आज माहनामे की शक्ल में बिहार से शाया होने वाला नंबर 1 उर्दू अखबार है। एस.एम. अशरफ फरीद साहब, मैं चाहूँगा चंद ऐसे कारनामों को बयान करें जो कौम व मिल्लत के लिए तहरीक बने। मुस्लिम मजलिस मुशावरत का जब क़याम अमल में आया तो दरभंगा में वो पहले मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर बनाए गए जी। और उस सिलसिले में वो था कि एक तरह का प्रेशर ग्रुप था मजलिस मुशावरत कि भाई हम उस पार्टी को देंगे वोट जो हमारे मसाइल यानी मुसलमानों के अक़लियतों के मसाइल को वो हल करने के लिए रजामंद है कि नहीं जी। तो लिहाजा एक एजेंडा होता था जब असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन वगैरह होता था। तो उस सिलसिले में देखिए उस वक्त एक मजलिस मुशावरत इतनी मजबूत तंजीम थी कि बाज़ाब्ते याद है हम लोगों को रामा वल्लभ जालान दरभंगा से खड़े हुए थे, गरचे वो कम्युनिस्ट पार्टी से हसुआ जौ की बाली जो होते उससे खड़े हुए थे। तो उसमें जो है क्या कहते हैं लोगों को एतराज़ हुआ था कि भाई ये लोग जो है क्या कहते हैं अल्लाह को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते हैं। वाली साहब से उन्होंने राब्ता किया और जिसे मुशावरत की ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि भाई हम ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी में हैं लेकिन हम भगवान को, अल्लाह को, सबको मानते हैं और हमारी आप मदद कीजिए और जो आपके जो मसाइल हैं माने अक़लियतों के मसाइल हैं हम ये वादा करते हैं कि असेंबली में ज़रूर उठाएंगे। उस ज़माने में ख़ुसूसी तौर पर था कि भाई आप उर्दू के मसाइल को भी जो है आप उठाइए। उन्होंने सब चीज़ को माना और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मजलिस मुशावरत की अपील पर वहाँ जो है रामा वल्लभ जालान अंजानी वो जो है रिकॉर्ड वोट से दरभंगा में जीते। वो कारवा आगे बढ़ता रहा। मिल्लत कॉलेज का वाक़या है तो बहुत कसम परसी का आलम था उस वक्त। कॉलेज चलाना आसान नहीं था, बहुत आसान नहीं, खोलना तो आसान है, उसको मेंटेन करना हर जाहिर है कि उसको आगे बढ़ाना बहुत ही एक चैलेंज था आपके। लेकिन वो दुकान को छोड़ करके चले जाते थे जी और चंदा वसूलने के लिए जी। जिसमें कौम और मिल्लत ने भी बहुत दिलचस्पी दिखाई। हमारे जो चचा मरहूम थे जिनको हम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ सल्फी, वो अपनी जहाँ प्रैक्टिस छोड़ के गांव कहाँ नहीं गए जी। तो अल्लाह ताला इम्तहान लेता है कि भाई आप हालात से किस तरह से मुकाबला करेंगे। जब दिगरगू हो गए थे वहाँ के जो है तमाम स्टाफ माने कि मुलाजिम परेशान थे, 4 महीना 5 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रही थी
और ईद का मौका था, आ गया था साहब। तो वाली साहब की जो दुकान थी बॉम्बे क्लॉथ स्टोर, उसमें सारे लोग आ गए और कहा कि ये उमर भाई सब कहते थे उनको, आप बताइए अब रमज़ान में शरीफ शुरू होगा, ये होगा, और बच्चे जो है ईद का मौका है, जाहिर है वो मानेंगे नहीं, तो किस तरह से जो है क्या कहते हैं हम लोग अब करें, आप ही बताइए, या तो हम लोग इस डिज़ाइन दे दें या और कोई दूसरा मुतमादिल हो तो वो बताइए। तो उसी वक्त अब्बा ने कि देखिए हौसला मत हारिए, मिल्लत कॉलेज जो है एक बड़ा असासा है, कौम का बड़ा असासा है ना। आप लोग जो खिदमत कर रहे हैं और आप लोग जो इसमें जज्बे से काम कर रहे हैं, अल्लाह ज़रूर उसमें हम लोगों की मदद करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त गए, आपके दिल्ली का टिकट लिया, उनका अक्सर व बेशर ललित नारायण मिश्रा जी से आना जाना लगा ही रहता था। जी जी, समझा कि नहीं। तो वो गए, वहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने अब्बा के कंधे पर हाथ रखा, अब बोला ओ क्या फरीद, इस तरह से वो बोलते थे जी। तो कहीं कि देखे ना हम बहुत परेशान हैं। अरे बोलो बोलो क्या परेशानी है तुमको। कहीं कि देखिए जो मिल्लत कॉलेज का काम हम लोगों में था कि भाई उसमें जो है फंड की बहुत कमी आ गई है, तो इसके लिए तुम आए हो। हम समझा कि अपने लिए तू ज़रूरत के मुताबिक तुम आए हो गए कि नहीं, हम हंस करके बोले हम तो इसी के लिए आए हैं, और हम लोगों का जाहिर है कि बड़ा ये होता है, ईद जो है त्यौहार है, इसमें जो है सब लोग परेशान हैं तनख्वाह खाने। अच्छा ठहरो, दोनों फ़ौरन कहा कि चलो आओ मेरे सामने आओ। और उन्होंने कानपुर में लाल इमली जी काफ़ी बड़ी कंपनी उस वक्त होता थी जी, उसके उन्होंने डायरेक्टर को सीधे लिखा कि मैं उनको भेज रहा हूँ, आप जो है क्या कहते हैं इनकी जो मदद हो उसको करते हैं। जी। बहुत बड़ी बात थी, एलन मिश्रा उस वक्त की बड़ी शख्सियत थी, समझा। वहाँ गए, वो उस चिट्ठी को उन्होंने दिया, तो आपके 25,000 उस ज़माने में निकाल के लाल इमली वाले के जो मालिक है ये डायरेक्टर के ही उन्होंने दिया। उसके बाद वो आए और उसी वक्त आकर के उस पैसे को जो है तमाम जो स्टाफ थे, मुलाजिम थे, जो थे, सबको तकसीम किया गया आपके ये। और कपड़े का जहाँ तक मामला था, उन्होंने कहा कि बॉम्बे क्लॉथ आप लोग के लिए हाजिर है, आप लोग अपने बच्चों के लिए यहाँ और अपने लिए, अपनी अहलिया के लिए जो भी चाहें आप इसको आप ले लें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये सिलसिले में दुकान पर भी इसका असर पड़ा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसकी परवाह नहीं किया। दुकान को कभी तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दी। हाँ, हो मिल्लत के कामों के लिए वो भागे चले। हाँ, समझा। तो ये सब बात जो है क्या कहते हैं उनकी है बड़ी ये थी पसंदी। जो कुछ बातें हमारी अम्मी मरूमा भी कहती थी कि तुमने अब्बू जो है क्या कहते हैं अब्बा जो है कि वो पता नहीं क्या, हाँ इतना पैसा लाते थे, कहाँ पहुँच चला जाता था पता ही नहीं चलता है। सुनाती थी अम्मी वाक़या। तो एक और दिलचस्प वाक़या ये है कि वो आपके इससे पहले उन्होंने वहाँ बेता चौक है दरभंगा लेरिया सराय में, उसमें सदर डिस्पेंसरी उन्होंने का क़याम अमल में आया था उन्हीं के ज़रिया। और उस वक्त डॉक्टर मनमथो जो हैं एक बड़े प्रैक्टिशनर, नामी प्रैक्टिशनर, कहा जाता था कि अगर एक पुर्जा किसी के दुकान में आ गया तो ये काफ़ी है जी उनका, समझा। तो वो अब्बा से बड़े मुतासिर थे, कहते थे कि बंगाली थे,
ये तुम खाली इधर उधर करता है, तुम कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा तुम। तो अब चूंकि दादा हमारे भी डॉक्टर थे तो उसमें नर्स से, तो बोले कि भाई आप बताइए डॉक्टर अंकल हम क्या करें। तुम क्या करेगा, बहुत कुछ कर सकता है, तुम पहले क्या, चलो जाके चलो दुकान खोलो, ये फार्मेसी की दुकान खोलो और हम तुमको तुम्हारे इसका क्या कहते हैं अपना पुर्जा जो भी पेशेंट रहेगा उसको तुमको हम देगा। और जनाब डॉक्टर मनमथु जैसे डॉक्टर उस वक्त हेवी प्रैक्टिशनर जो वो कहा जाए, और फिर उन्होंने जो लिखना शुरू किया तो पैसा इस कदर बरसता था आपके कि बस हफ्ते झोला में ला करके रखते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता था। ये अम्मी वही कहती थी कि भाई क्या होता था, क्योंकि अल्लाह असबाब भी पैदा करता है और खर्च करने का जरिया भी दे देता है, समझा। तो यही ये मामला था। ओ अब आपको क्या बताएं, आप जब पूछ रहे हैं तो उसमें भी वो जो है ना, जब गरीब सब आता था, अब 50 रुपए का है उस जमाने, बड़ा बहुत अहम पोजीशन थी बाबू मेरे पास तो 40 ही रुपया है, तो अच्छा जाओ ले जाओ बाद में देख। ये सब बड़ा जज्बा था जो गरीब को जो है। अभी हमारे यहाँ एक कंपाउंडर अहमद हुआ करते थे, बहुत पुराने, उनके बेटा ने काफ़ी माने ज़हीन थे वो, उन्होंने जो है उस ज़माने में कंपटीशन से होता था जिसका ज़्यादा नंबर है ये, तो उन्होंने सिक्योर कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह DMCH में इनका हो गया था दाखिला। लेकिन अब उसके पास भाई इतना पैसा ही नहीं कि जो है साहब वो लिबास जो होता है उस ज़माने में तो बड़ा टिप टॉप होता था कि भाई आपको क्या कहते हैं फुल पैंट है, ये टाई है तो शर्ट है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कोट है, ये सब। अब पैसा कहाँ बेचा। अब्बा ने अब सही पूछा कि बेटा का तुम्हारे एडमिशन हो गया? नहीं उमर बाबू कहाँ से हम करवाएंगे, ये वो क्या हुआ जी, तो ऐसे ऐसे इतना पैसा लगेगा ये वो। कि चलो बुलाओ उसको, उनके बेटा को बुलाया, अब बुला करके समझिए कि पूरा सूट दिया, फुल पैंट जो जो होता है कोट होता है, उसके बाद जो पैसा दे दिया कि जाओ जो इनिशियल किताब वो सब ले लो। अच्छा कितनी बड़ी बात। और यही नहीं, आपके उस ज़माने में शायद आपको याद होगा कि जो है जो मेडिकल में जो पढ़ते थे लड़के, उनके लिए जो है जो मिनिस्टर वगैरह होते थे वो डिस्टेशनरी कहलाता है, वो आपको पता होगा। वो दिलवाते थे उसको कि उससे जो है वो अपने किताब को सही है, जो बहुत होनहार बच्चा होता है उसको हाँ, तो वो बाज़ाब्ते पैरवी करके जो मिनिस्टर रहते थे उस ज़माने में, काफ़ी जो भी मिनिस्टर रहता है वो उसका नाम तो याद नहीं है उनका, लेकिन उनसे उनको दिलवाते थे। जो एक बड़ी कामयाब डॉक्टर हुए, यही आपके गया में, वहाँ उनका ये हुआ जो गया में कोई श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ बाज़ाब्ते हुआ। लेकिन ज़्यादा बेचारे नहीं ख़त्म होते, कोई कैंसर के शिकार हो गए वो भी, समझा नहीं। तो ये सब मामला था। अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही रिश्तेदार में कोई गरीब है, तबीयत खराब हो गई, ये हो गई, वो ये देखे, बिल्कुल इस्लामी तरीका उनका था। अपने पड़ोसियों का पैसे का कभी पैसे क्या उन्होंने कभी पैसे को जो है तरजीह नहीं दी। ऐसे लोग इसीलिए बाद अज़मर मौत के बाद भी याद किए जाते हैं, उनके कारनामों पर जिक्र किया जाता है, और जिक्र इसलिए भी किया जाना चाहिए कि लोगों को सीख मिले कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं। लेकिन एक कंपाउंडर के बच्चे को अगर आप रास्ता उसके लिए हमवार कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, उससे बहुत बड़ी बात है कि एक कंपाउंडर का बच्चा जो बहुत ही बासलाहियत है तो उसको कोई मदद करके डॉक्टर बना दे, उसकी ज़िंदगी बदल दी ट्रैक। तो हम अशरफ भाई चाहेंगे कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं करें, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह।